स्वागत है दी आपका इस चैनल के ऊपर बहुत बहुत। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ डू एसिड एंड बेस म्यूचुअली रिएक्ट, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, अब उसके बारे में पढ़ना आज, ठीक है जी। जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। जब कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो है वो हमेशा सोल्ट देगा बना के और पानी देगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है जी। तो एग्जांपल जैसे HCl है, NaOH है। तो HCl जहाँ पर हमारे पास एसिड है, NaOH बेस है, तो एसिड बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा, अच्छा एक बात ध्यान में रखना जी, एक्वा सोल्यूशन होगा इसका, यानी कि पानी में होगा जी। तो हमारे पास क्या बनेगा, सोल्ट। सोल्ट किसका बनेगा, सोडियम और क्लोरीन का, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस पानी मिलेगा हम। तो H प्लस आयन ऑफ द एसिड न्यूट्रलाइज द अफेक्ट OH नेगेटिव आयन ऑफ द बेस इन सोल्यूशन एंड वाइस वर्सा। तो कह रहे हैं कि जो H प्लस आयन एसिड के है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा OH नेगेटिव आयन के अफेक्ट के कारण, ठीक है। OH नेगेटिव आयन किसका होगा, बेस का। तो जो सोल्यूशन है फॉर्म्ड इज न्यूट्रल एंड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर वेदर ब्लू और रेड, ठीक है। तो कह रहा है कि जो सोल्यूशन बन रहा है वो एक न्यूट्रल बनेगा, और अब अगर आप लिटमस पेपर से चेक करोगे तो कोई भी कलर में चेंजेस नहीं आएंगे, चाहे वो कलर ब्लू का हो चाहे वो रेड का हो। रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं बिकॉज ऑफ जो सोल्ट है NaCl बन किस केस में रहा है कि न्यू इज न्यूट्रल। उस केस में जो न्यूट्रल बन रहा है ना वो सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है। लिटमस पेपर के अगेन हम चेक कर सकते हैं इसे। तो इट मीन्स दैट कलर ऑफ लिटमस पेपर इफ डिप्ड इन द सोल्ट सोल्यूशन डज नॉट चेंज। तो कह रहा है कि अगर हम लिटमस पेपर ले तो उस सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में अगर डिप कर दे तो कलर चेंज नहीं होगा। इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, यानी कि न्यूट्रल सोल्यूशन होगा वो। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगा, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस प्रेजेंट इन एक्वा सोल्यूशन टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है जी। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस है, आप देख सकते हो, ठीक है। ट्राई करना है इसे सोल्व करने की। हमारे पास हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन। तो कितना स्ट्रॉन्ग होता है एसिड और बेस सोल्यूशन। एसिड और बेस जो होते हैं बेटा वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। तो आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है हम इनकी स्ट्रेंथ को कंपैरिजन में लेकर आ सकते हैं। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, तो जो मोर द नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड बाय द एसिड इन वाटर स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। तो कह रहा है कि जितना H प्लस आयन जो है एसिड देगा पानी में उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरीके से जितना ज़्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज करके देगा बेस पानी में उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, कहता है कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है एसिड की और बेस की वो कंपेयर की जा सकती है इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन में, जिसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल देते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है बेटा हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड और बेस एग्जिस्टिंग एज आयन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड और बेस। तो कह रहा है कि इस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड मान लीजिए HCl H2SO4 HNO3 है और स्ट्रॉन्ग जो बेस है NaOH KOH है, अल्फा इज ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, वो 1 के बराबर रहेगा। अगर वीक है जैसे कि CH3COH है H2CO3 है एंड वीक बेस है ZnOH ट्वाइस है AlOH थ्राइस है, तो अल्फा जो होगा बेटा वो 1 से छोटा होगा। pH क्या होता है बेटा, तो pH बेटा एक इस तरीके की स्केल होती है जिसके ऊपर 0 से लेकर 14 तक नंबर्स लिखे होते हैं, जो कि हमें बताता है कि pH वैल्यू किसी भी गिवन सोल्यूशन की कितनी होती है, यानी कि वो कितना ज़्यादा एसिड होगा, वो कितना ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखें तो एसिड्स है pH लेस देन 7। तो 7 से जो लेस वाले होंगे वो सारे के सारे एसिड होंगे। अगर हमारे पास 7 से बेटा ज़्यादा आता है तो वो हमारे पास बेस होगा, याद रखना। तो मोर एसिडिक इज द सोल्यूशन लेसर विल बी इट्स pH। तो जितना ज़्यादा कम pH होगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक सोल्यूशन होगा। अगर न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करें जैसे कि पानी है हमारे पास पीने वाला, तो pH वैल्यू उसकी 7 होती है। तो एल्केलाइज बोलते हैं तो Pr मोर देन 7 एल्केलाइज होता है बेटा हमारे पास बेस। तो जितना ज़्यादा अल्केलाइन सोल्यूशन बेटा होगा स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही ज़्यादा pH वैल्यू
हायर होगी, यानी कि 7 से ऊपर होगी। ये हमारे पास पीएच स्केल कुछ इस तरीके से बना के बता रखी है, ठीक है। वैसे नंबरिंग में होती है, तो नंबरिंग में जो है नीचे दे रखी है पीएच वैल्यू स्केल, ठीक है। तो जिस भी सोल्यूशन में अगर लिटमस पेपर डाला होगा तो उस लिटमस पेपर का हम कलर बेटा इसमें से किसी भी कलर के साथ मैच करेंगे। जिस भी कलर के साथ मैच करेंगे उसकी वैल्यू देख लेंगे। अगर 7 से छोटा तो एसिड हो जाएगा, 7 से बड़ा तो बेस हो जाएगा। अगर 7 पर है तो इट मीन्स वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। साइड आते हो तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा, इस साइड जाएंगे तो बेस का करेक्टर इंक्रीज होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर फॉर पीएच वैल्यू। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर क्या होता है पीएच वैल्यूज के लिए। जो इंडिकेटर होता है जैसे कि लिटमस पेपर है, फिनोफ्थेलिन है और मिथाइल ऑरेंज है, वो प्रोडक्ट करता है एसिड और बेसिक कैरेक्टर को सोल्यूशन का, ठीक है। यूनिवर्सल जो इंडिकेटर पेपर होता है वो डेवलप करता है बेटा, डेवलप्ड टू किसके लिए डेवलप किया गया, वो प्रिडिक्ट द पीएच ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन। पीएच पर वैल्यू आती है ना अलग अलग सोल्यूशन की, उसे डेवलप करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर जो है बनाया गया, यूज़ किया गया है। तो एक्चुअली जो स्ट्रिप होती है एक फाइन फिल्टर पेपर की, वो कोटेड होती है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, तो नो कलर आर विजिबल ऑन देम, उसके ऊपर कोई कलर विजिबल नहीं होता। तो व्हेन डिप्ड इन इट सोल्यूशन अंडर एग्जामिनेशन, तो दीज पेपर एक्वायर स्पेसिफिक कलर, तो ये जो है फिर एक स्पेसिफिक कलर एक्वायर कर लेता है, ठीक है। तो ऑन कंपैरिजन विद चार्ट शोइंग डिफरेंट कलर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैन बी प्रेडिक्टेड। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी कि पीएच पेपर चार्ट होगा, इसके ऊपर अलग अलग कलर है तो इससे मैच कर लेंगे, तो मैच किसके साथ होता है वो हमारे पास पीएच वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कुछ हमारे पास अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यूज हैं, ठीक है, कॉमन सोल्यूशन की, तो आपको याद करनी पड़ेगी। सीबीएसई में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। हमारे पास सोल्यूशन है कंसनट्रेट HCl का, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी 0 होगी, सबसे हाई जो है एसिडिक होगा। तो गैस्ट्रिक जूस है तो 1.0 से लेकर 1.2 तक रहेगा। लेमन जूस की पीएच वैल्यू 2.2 से लेकर 2.4 तक रहेगी। विनेगर की 3.0 रहेगी। अगर बियर है तो 4 से लेकर 5 तक वैल्यू रहेगी। टोमेटो जूस की बेटा 4.1 रहेगी पीएच वैल्यू। कॉफ़ी की 4.5 से लेकर 5.5 तक रहेगी। एसिड रेन की 5.6 तक रहेगी। मिल्क की 6.5 रहेगी। उसके बाद बेटा ह्यूमन सलाइवा होता है, उसकी पीएच वैल्यू 6.5 से लेकर 7.5 तक होती है। प्योर वाटर की वैल्यू 7.0 होती है। ह्यूमन ब्लड की वैल्यू 7.36 से लेकर 7.42, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन ब्लड, याद रखना जी। बेकिंग सोडा सोल्यूशन की जो वैल्यू होती है पीएच 8.4 होता है। उसके बाद अगर हम सी वाटर की बात करें तो 8.5 वैल्यू होती है। वॉशिंग सोडा की वैल्यू करें 9.0 होती है। मिल्क और मैग्नीशिया की बात करें 10.5 होती है। हाउस होल्ड अमोनिया जो होता है वो 12.0 होता है। अगर हम बेटा कंसनट्रेट NaOH की बात करें वो 14.0 होती है। सबसे लास्ट में है देखो 14, सबसे ज़्यादा वैल्यू है इसकी किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की।